रायबरेली में नशे के कारोबार पर पुलिस का बड़ा प्रहार देखने को मिला। शिवगढ़ थाना पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। रायबरेली में एक बड़ा हादसा टल गया जब सीमेंट से लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ बाईपास स्थित ओवरब्रिज के सर्विस रोड की है। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अलीगढ़ चौराहे पर लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरे कई महीनों से खराब पड़े हैं और खंभों पर सोपीश बने लटके हुए हैं। बंद कैमरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए कैमरों के बंद होने से कस्बे की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बुलंदशहर में थाना सलेमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बिजली की तार चोरी करने वाले गिरोह की 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 क्विंटल 36 किलो बिजली का तार काटने के उपकरण और अवैध असलाह बरामद हुए। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सतबरा गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। बीएसएनएल का एक टावर अचानक एक मकान की छत पर गिर पड़ा, जिससे मकान की छत में दरार आ गई और उससे भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान के अंदर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। मकान मालिक योगेंद्र सिंह ने बताया कि मौसम खराब होने के दौरान ये घटना हुई। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग। रात को आंधी आई थी जी, तो मैं ऊपर ही सो रहा था जी। जैसे आंधी और बारिश आई मैं नीचे चला गया अपने कपड़े उठाकर। 5 मिनट पीछे ही ये बीएसएनएल का टावर लगा हुआ था मकान के बराबर में जी। ये धाम देसी ना गिरा तुम्हारे मकान पे? हमारे मकान की छत पर जी। तो ये तुम्हारी जगह में लगा हुआ था किसी दूसरे की जगह में? राजकुमार सनो भागवत सिंह की जगह में लगा हुआ है टावर। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का टावर था? ये बीएसएनएल कंपनी का टावर है जी। तो आपने उनको कंपनी वालों को सूचना दे दी है? हाँ, कंपनी वालों को सूचना दे दी, उनको कॉल कर दी। अच्छा, कंपनी वालों को क्या कहना है? कंपनी वाले अभी तक तो आए नहीं है, 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमारी टीम आ रही है। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तनाव का माहौल बन गया। आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले का आरोप है। मामले में पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई। गुड्डू शर्मा नाम के अपराधी को 1 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में खुटार पुलिस जनपद शाहजहांपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। इसी के क्रम में आज दिनांक 11/6/2026 को ग्राम हरनोई के प्रधान ने उसके 2-3 साथियों के साथ भोले भाले ग्राम वासियों को अपने साथ मिलाकर चांदपुर चौकी के पास आरोपी के पक्ष में नारेबाजी की गई। ग्रामीणों की भीड़ उग्र होने लगी, तभी पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर खुटार पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में निर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जैन मंदिर और सुहागनगर चौराहे के ऊपर बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण कर निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए। सपा के राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र जैन सौली ने पुल निर्माण में जंग लगी सरिया के इस्तेमाल, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर जांच समिति से जवाब मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो इस फ्लाईओवर को सुनियोजित भ्रष्टाचार का प्रतीक माना जाएगा। अनियमितताओं को लेकर लगातार मीडिया भी इस बात को बड़े जोर और शोर से उठा रहा है कि इसमें भारी अनियमितताएं और खामियां हैं, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता यहाँ पुल के ये देखने आए हैं कि वास्तविकता क्या है। तो इसमें सारा कुछ देखने के बाद में 7 सवाल खड़े होते हैं, जिनके जवाब जो कमेटी है जो जांच कर रही है वो कमेटी और नगर विधायक मनीष सिसोदिया जी को देने हैं।
फिरोजाबाद में मोहर्रम और गंगा दशहरा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांगे की अध्यक्षता में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी और जुलूस केवल निर्धारित मार्ग से ही निकाले जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से इंसानियत और सामाजिक सरोकार की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। 1.5 साल की मासूम अरीबा का हाथ टूटने के बाद जब परिजन महंगे इलाज के कारण परेशान थे, तब समाजसेवी शादाब शेख मदद के लिए आगे आए। उनकी पहल पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कम खर्च में सफल ऑपरेशन कर उसका इलाज किया गया। अब अरीबा स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है। संभल के गुन्नौर में नेहरू चौक के कायाकल्प की शुरुआत हो गई है। नगर पंचायत ने करीब 20 साल पुराने फारूक गेट को ध्वस्त कर दिया है। अब यहां 35 लाख रुपए की लागत से भव्य प्रवेश द्वार और आधुनिक सुविधाओं से युक्त नेहरू चौक का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिससे कस्बे को नई पहचान मिलेगी। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में शाहजहांपुर के एक व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और 2 बेटे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरे। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार में सवार 2 युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बरेली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 16 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ भी हिस्ट्री शीट खोल दी है। इनमें चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, गौकशी, मादक पदार्थ तस्करी, बलवा और दंगा जैसे गंभीर मामलों में आरोपी अपराधी शामिल हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी थाना प्रभारियों को इन हिस्ट्री शीटरों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में 5 करोड़ रुपए के खादान घोटाले के मुख्य आरोपी अशोक कुमार शुक्ला पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। न्यायालय के आदेश पर सीआईडी टीम ने आरोपी की आवास पर पहुंचकर कुर्की की नोटिस तामील कराई। आरोपी पर एफसीआई गोदाम से खादान गबन कर करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और वह लंबे समय से फरार चल रहा है। कौशाम्बी में एक शादी उस समय चर्चा का विषय बन गई जब निकाह से पहले दुल्हन ने दूल्हे को पसंद न आने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया। फतेहपुर से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत और पंचायत के बाद मामला आपसी सहमति से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। बरेली में शादी समारोह के दौरान दुकानदारों को झांसा देकर नोटों की मालाएं चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नोटों की मालाएं और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। गांव राजपुर कला से एक दुकान से चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें नोटों की माला और अन्य सामान चोरी किया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीसीटीवी खंगालने के लिए टीम, सर्विलांस संबंधी टीम तथा पूर्व के अपराधियों को ट्रेस करने के लिए टीमों का गठन किया गया था। इस चोरी घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त साहिल, जो जनपद संभल का रहने वाला है। मुठभेड़ के दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसे उपचार हेतु सीएससी मझगावा एडमिट करा दिया गया है। इसके पास एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस जो बरामद हुए हैं। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र, यह भी जो संभल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित नवीन फल मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में मंडी परिसर की 4 दुकानें, बड़ी संख्या में प्लास्टिक की क्रेटें और फल आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ये पता नहीं, कोई रहता नहीं है शाम के टाइम में, तो पता नहीं कैसे, बता नहीं सकते कैसे लगी है आग, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा ही हुआ है। 14-15 करेट मेरी चल गई। कुछ माल अंदर जो बचा था आज वो सब जल गया, जो खाते वाते थे वो सब जल गया अंदर। कितनी दुकानों में आग लगी? 3 दुकानों में आग बढ़ चुकी है अंदर। सबसे ज़्यादा मेरी में ही गई है। तो मेरे में बाहर जाना रखा था, अंदर भी 450-500 करेट अंदर रखी थी, वो भी चल गई। कुछ गत्ता भी रखा था, वो भी चल गया। तो वो कितना नुकसान आपका? 3.5 लाख रुपए का मेरा अकेले का नुकसान है। और दुकानों की बात? और दुकानों की बता नहीं सकता, अंदर क्या किसकी दुकान में कह नहीं सकता।
ये 4 दुकानों में आग लगी है सर करहंदे, और इसमें मलबे के सारी दुकानें खत्म ही है बिल्कुल इस तरीके से। आप भी देख रहे हैं उस चीज़ को करहंदे यहाँ पर, और अब से पहले भी आग लग चुकी है यहाँ पर करहंदे। 7 तारीख में भी लगी थी एक आग कनेपल्ली तरफ करहंदे। आग का कारण क्या रहा है? आग का कारण करें क्या बताएं, हम तो लोग चले जाते हैं यहाँ से। हम जो यहाँ से दुकानें बंद करने के लिए चले गए यहाँ से, अब पता लगी हम दौड़ के घर से वापस आए यहाँ पर करहंदे।